अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की आप जो वीडियो की टाइटल है उससे देख के समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस पर है। इट्स इंटायरली डिफरेंट वीडियो। आज मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करती हूँ अपना ईद की जो तैयारी है उससे रिलेटेड। सो मेरी ईद की तैयारी माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुकी है, टेलर से कपड़े सिल के आ चुके हैं। सो मैंने सोचा मैं आप लोगों से वो अपनी सारी तैयारी शेयर करती हूँ। जो ज्वेलरी वगैरह होती है वो तो मैं नॉर्मली अपनी गोल्ड की या इधर उधर की जो भी घर में होती है वो यूज़ कर लेती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ज्वेलरी नहीं ख़रीद रही होती, लेकिन ड्रेसेस ऑब्वियसली वो तो बनाने ही पड़ जाते हैं। सो मैंने इस बार डिफरेंट किस्म की वैरायटी रख के अपनी ईद की तैयारी की है, जिसमें कुछ डिफरेंट किस्म के ड्रेसेस हैं वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ में जितने डिफरेंट टॉपिक्स पे बनाऊंगी, जितनी चीज़ों के रिव्यू दूंगी, वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। और इसको लाइक करना मत भूलिएगा अगर आपको पसंद आए तो, और साथ में कमेंट ज़रूर कीजिएगा इससे रिलेटेड कोई भी आपको सवाल करने हो। और इसके अलावा जो है इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये ड्रेसेस बनाए हैं। काउंट तो मैंने किए ही नहीं है इसको, क्योंकि काउंट तो आपको पता है काउंटलेस किस्म की जो है हम ख़वातीन को कपड़े पसंद होते हैं। सो 3 मेन ड्रेसेस हैं मेरे, जिसको मैं डिफरेंट तरीके से डिफरेंट डेज़ में पहन लूँगी अगर कोई आता है या हम कहीं जाते हैं तो। सो दिस इज़ द मेन ड्रेस ऑफ माई ईद। अब चॉइस करना मुश्किल है कि ये पहनूं कि वो पहनूं। यू बेटर अंडरस्टैंड दैट। सो दिस इज द ड्रेस। ये शिफॉन का एक ड्रेस है। अच्छा, ये सारे जो ड्रेसेस हैं ये कोई ब्रांडेड नहीं है, किसी ब्रांड से रिलेटेड नहीं है। ये मैंने खुद जाकर मार्केट से अनस्टिच ड्रेसेस उठाए थे और उनको मैंने खुद डिज़ाइन करके सिलवाया है अपने जहन से, जिस तरह की ड्रेसेस मुझे पसंद है। सो दिस इज द शिफॉन ड्रेस। लाइट ये पीनट वाला कलर कहेंगे इसको, पिस्ता कलर कहेंगे एक्चुअली। पिस्ता कलर का है ये। इसके साथ इसका ये दुपट्टा है शिफॉन का, और साथ में इसके ये प्लेन जो है वो ट्राउज़र है। सो प्लेन ट्राउज़र हो गया, इसके अलावा ये दुपट्टा हो गया। कमीज़ को जो है मैंने कुछ लेसेस मिलाकर और उस तरह से सिलवाया है। लेट मी शो यू। ये मैंने बेल ली थी इसके अंदर से, यू कैन सी। तो ये बेल मैंने लगवाई है इसके ऊपर गले पे। इसकी स्लीव्स जो है उस पर मैंने 2 तरह की बेल लगवाई है, एक थोड़ी सी डार्किश उसमें है कलर में और एक लाइट में है। ये इसकी स्लीव्स हो गई, और इसके दामन पे भी मैंने लेसेस सिलवाई लगाई है। सो दिस इज़ दी मेन ड्रेस। इसके अंदर जो है वो लाइनिंग लगी हुई है। बैक साइड पे जो है वो इसके ये है लाइनिंग वाला, और थोड़ी लाइंस में एम्ब्रॉयडरी है, और सारी जो है वो इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और सीक्वेंस का थोड़ा सा काम भी है, थोड़ा ग्लिटरी लुक दे रहा है। सो इट्स वेरी डिसेंट कलर और लाइट कलर है, गर्मी के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। अब जब ईद पे इंशाल्लाह पहनूंगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। एंड वन मोर थिंग कि इस ईद पे इंशाल्लाह मेरा जो व्लॉग आएगा उसमें आप मुझे भी देख सकेंगे, और मैं ईद पे आप लोगों के साथ जो है वो अपना डे स्पेंड करूँगी, तो उसमें मैं आपको दिखाती रहूँगी कि मैंने किस तरह के जो है वो ड्रेसेस पहने हैं। सो दिस इज़ दी मेन ड्रेस। अब चलते हैं एक दूसरे ड्रेस की तरफ जो कि मुझे बेतहा पसंद आया। दैट इज़ दिस वन रेडिश मरून कलर। बहुत लंबे अरसे से रेडिश मरून कलर जो है वो नहीं पहना था, तो मैंने सोचा कि ये वाला कलर बनाते हैं। ऐसा ही कुछ मिलता जुलता कलर मेरी बेटी का भी है, वो भी मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ। सो ये जो है ये भी मैंने किसी ब्रांड का नहीं है, ये अनस्टिच्ड है। मार्केट में बहुत ज़्यादा ये कपड़ा आया हुआ था, तो आई थॉट कि मुझे ये ले लेना चाहिए। मुझे बड़ा पसंद आया था, बहुत डिसेंट लुक दे रहा था। तो मैं आगे दिखाती हूँ। पहले मैं इसका दिखा देती हूँ ट्राउज़र। इसका प्लेन जो है वो ये ट्राउज़र है। मैंने इसमें नीचे थोड़ी सी ये स्लिट्स बना के और इस तरह से सिलवाया है इसको। इसके बाद इसका जो है ये दुपट्टा है। दुपट्टे पे मैंने कोई लेस वगैरह नहीं लगवाई है, क्योंकि ऑलरेडी कमीज़ पे बहुत कुछ है, तो इसलिए इसको प्लेन रखा है मैंने। और इसके साथ जो इसकी शर्ट है, मी ओपन इट फॉर यू। इसके नीचे भी लाइनिंग थी, क्योंकि ये थोड़ा सा पतला था कपड़ा, सी थ्रू था थोड़ा सा, तो मैंने इसके नीचे पतली सी एक लॉन टाइप जो लाइनिंग होती है वो लगवाई है कि गर्मी में हल्का फुल्का रहे। सो इसकी भी लेसेस मैं सारी लेकर आई थी। इसके चाक में जो है वो मैंने आगे पीछे इस तरह से लेसेस लगवाई हैं। ये ज़रा अच्छा मुझे थोड़ा एंटीक किस्म का थोड़ा सा लुक दे रहा था। सो इस तरह की बेलें चाक पे लग गई हैं, और स्लीव्स जो है वो मैंने इस तरह की बनवाई हैं इसकी। मैं 3/4 ही ज़्यादा वेयर करती हूँ, तो 3/4 ही मेरे कपड़ों में ज़्यादातर स्लीव्स रहती हैं। गले पे भी जो है मैंने इसकी पतली वाली जो गोटा होता है वो लगवाया, तो ये गोटे वाली बेलें हैं। सो दिस इज़ दी सेकेंड ड्रेस, एंड आई लाइक इट वेरी मच। इट्स वेरी नाइस, और कलर भी बहुत खूबसूरत है। इस पर लाइट मेकअप करें आप, लाइट ज्वेलरी, चाहे वो रेड हो चाहे वो गोल्डन हो, वो आप पहने और इसको वेयर करें। सो इट्स वेरी कूल कलर। सो नेक्स्ट ड्रेस की तरफ चलते हैं, और वो नेक्स्ट ड्रेस जो है मेरा फेवरेट कलर, दैट इज़ ग्रे। ग्रे मेरा बहुत ही फेवरेट कलर है हर चीज़ के अंदर। सो आई लाइक दिस ड्रेस,
लॉट। और इसकी पूरी स्टोरी भी बताती हूँ आपको मैं, कि जब मैं ये वाला ड्रेस लेने गई थी रेड वाला, तो उस वक्त ही मुझे ये भी पसंद आया था। अब आई वॉज कन्फ्यूज कि मैं इसको ग्रे में लूँ या मरून में लूँ, या उसको ग्रे में लूँ या मरून में लूँ। देन आई डिसाइडेड कि नहीं, ये वाला जो है वो ग्रे में लेते हैं। इसके लिए भी मैंने ट्राउज़र जो है वो इस तरह से स्लिट्स लगवा के निकाल के इसकी ये बनवाया है। इसका दुपट्टा जो है वो ये वाला ही है, उससे कुछ मिलता जुलता है। और इसमें मैंने लगाई है गोटा, पतला वाला, बिल्कुल जो छोटा वाला गोटा होता है वो मैंने लगवाया इसके अंदर। इट्स लुकिंग वेरी डिसेंट। और जो है शर्ट की तरफ चलते हैं। शर्ट जो है उसकी कहानी ये है कि मैंने एक ड्रेस देखा था टीवी ड्रामे में, जो मुझे बहुत पसंद आया था। एक एक्ट्रेस ने पहना हुआ था, मैं नाम मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे उसकी ड्रेसिंग बड़ी पसंद आई थी, तो मैंने कहा कि उस तरह का कुछ करते हैं। ये है ड्रेस, इसका ये गला है। गले पे थोड़ी मेहनत करवाई थी, 2-3 गोटे मुझको लेने पड़े थे, और वो सबको मिक्सअप करके मैंने बनवाया था। इनफैक्ट मेरा दर्जी भी परेशान हो गया था कि बाजी ये कितने सारे जो है वो मैं इसमें लगाऊं, कहाँ पे क्या लगाना है, कैसे, तो पूरा लिखवा कर आई थी। तो ख़वातीन तो बहुत अच्छे से समझ सकती हैं कि हम कितना टेलर्स का दिमाग खाते हैं। इस पे मैंने जो है वो गोटा ये पतला वाला लगवाया है। इसके अलावा बीच में भी एक पतली सी पट्टियाँ जो है ये भी मैंने बनवाई थी, गोटा लेकर आई थी पतला वाला, वो मैंने इसके स्लिट्स में लगवाया है। स्लीव्स पे मैंने 2-3-4 किस्म की बेलें लगवाई थी। ये एक लगवाई थी जो कि इसके दामन पे भी लगी हुई है। एक ये ग्लिटर वाली लगवाई थी, सीक्वेंस वाली। साथ में ये भी एक गोटा है जिसमें ग्लिटर है, और ये पतला वाला गोटा जो कि इसके दुपट्टे में लगा हुआ है। दिस इज़ द ड्रेस। पीछे से भी ये सिंपल इस तरह से है, एंड दिस इज़ द होल लुक ऑफ दिस ड्रेस, एंड इट इज़ लुकिंग वेरी डिसेंट। बहुत ही कूल कलर है। इसके साथ गोल्डन आप सिंपल किस्म की जो है वो बिल्कुल ही सिंपल सैंडल पहन लें, और इसके अलावा इस पर अच्छा लाइट मेकअप करें, लिपस्टिक थोड़ी सी डार्क रखें, सो इट विल लुक वेरी डिसेंट। ये मुझे बहुत पसंद आया था कलर, बिकॉज ग्रे इज़ माई फेवरेट। तो अब नेक्स्ट चलते हैं जरा थोड़े से सादे कपड़ों की तरफ, कि ये तो पार्टी वेयर सा है कि अगर आपको कहीं जाना है, आपके घर पे कोई आ रहा है। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि वहीं बाज़ार से मैंने ये कपड़े लिए थे कि जैसे घर में अगर आपको, आप ईद पर हैं तो आप घर में क्या वेयर करें, और अगर आपको घर से बाहर भी फौरी तौर पे निकलना पड़ जाए तो ईद पे आप थोड़ा सा अपने आप को अच्छा लगने के लिए नॉर्मल रूटीन से हट के कपड़े पहन रहे होते हैं। तो ये मैंने एक ड्रेस लिया था। अब इसको आई थिंक कॉटन, चिकन कॉटन कहते हैं। ये चिकन का काम हुआ हुआ है इसके ऊपर सारा। इसके ऊपर भी मैंने लेसेस लगवाई थी, ये चिकन की वाइट लेस लेकर आई थी मैं। इट्स अ वेरी डिसेंट एंड नॉर्मल ड्रेस, जो कि नॉर्मल आप रूटीन में भी पहन सकते हैं। तो सिंपल जो है मैंने इसके ऊपर बेल लगवाई थी। इसके ऊपर नीचे कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी इसका बॉर्डर जो है वो बना हुआ है। दिस इज़ इट, बट इट्स वेरी नाइस। और इसके साथ मैंने एक वाइट कलर का जो है वो ट्राउज़र सिलवाया था, जो कि मेरे बहुत सारे ड्रेसेस पे मैच हो सकता है। दिस इज़ द ट्राउज़र, ये वाइट कलर का, जो इस पर बड़ा अच्छा जो इसके साथ जाएगा। और आप दुपट्टा इस पर कोई भी पहन सकते हैं, वाइट पहन सकते हैं, या आप घर में हैं तो आपको घर पे पहनने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ऐसे ही कैजुअल आप रह रहे हैं। इट्स अ वेरी नाइस ट्राउज़र। और इस ट्राउज़र में भी जो इसी तरह से, जिस तरह शर्ट में सीक्वेंस है उस तरह से सीक्वेंस लगे हुए हैं इसमें। मैंने अभी तक इस तरह का सीक्वेंस वाला ट्राउज़र नहीं पहना था, सो आई डिसाइडेड टू टेक दिस वन, बट इट्स वेरी नाइस। चलते हैं दूसरी ड्रेस की तरफ। इसी वाइट ट्राउज़र के साथ, इनफैक्ट मेरे पास और भी बहुत सारे ट्राउज़र्स हैं, लेकिन इसी वाइट ट्राउज़र के साथ मैंने एक ये ब्लैक कलर का सिलवाया था, बिकॉज ब्लैक भी मुझे बहुत पसंद है। दिस इज़ दी ब्लैक वन। इसके नीचे अच्छा बॉर्डर बना हुआ है। एक्चुअली हम जब बाहर निकलते हैं, हमें ग्रॉसरी करनी है, हमें कुछ चीज़ लेने के लिए जानी है, डिफरेंट बैंक्स काम होते हैं, 10 चीज़ें होती हैं, तो आपको ऐसी ड्रेसिंग चाहिए होती है कि जो आप बाहर निकले तो आप ये वाली फीलिंग ना आए कि बस आप घर से उठ के आ गए, इसलिए इस सोच को नज़र में रखते हुए मैंने इस तरह के ड्रेसेस बनाए थे, एंड इट्स कॉटन लॉन। और इसके ऊपर बड़ा अच्छा जो है वो काम हुआ हुआ है वाइट कलर का। ये सिंपल सा है, इसमें मैंने कुछ नहीं करवाया, इसका बॉर्डर ही काफ़ी है। आगे पीछे से ये देखें, इसके ये इस तरह से है, एंड इट इज़ वेरी नाइस। और इसी वाइट ट्राउज़र के साथ जो है वो ये मैच हो सकता है। तो थोड़ा सा सोच समझ भी इस्तेमाल करनी पड़ती है कि आप कोई ऐसी ड्रेसिंग बनाएं कि जो आपकी ड्रेसेस के साथ ट्राउज़र्स कुछ ऐसे सेलेक्ट करें कि जिसके साथ आपकी डिफरेंट शर्ट्स जो है वो मैच हो सकें। तो जनाब ये हो गया। एक लाइट सा ड्रेस मैंने ये सिलवाया था ऐसे ही घर में पहनने के लिए। कलर इसका येलो मुझे पसंद है, तो इसलिए मैं इसका ये कलर ले आई थी। बट आई एम नॉट सो हैप्पी विद दिस, बट इट्स फाइन कि घर में जो है वो पहनने के लिए इट्स क्वाइट ओके। तो ये मैंने ले लिया, बाद में मैंने सोचा मैंने क्यों लिया, लेकिन बस ले लिया। ये है एक शर्ट,
एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग वो ये कि मैं ऑनलाइन जो है वो नहीं मंगाती थी इस तरह के ड्रेसेस के जहाँ से मैं बस ऑर्डर करूँ और आ जाए स्टिच कपड़े, हमेशा देख के लेती रही हूँ। लेकिन इस बार मैंने ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो दराज से की, और दराज से जो है वो इस तरह की शॉपिंग की कि बस देखा और मंगा लिया। तो ये किसी ब्रांड का नहीं है, कुछ लिखा हुआ तो है बट इट इज़ नॉट अ ब्रांड एक्चुअली। सो ये जो है वो घर में पहनने के लिए ही हैं कपड़े। आई नो इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ तो है, बी फैशन करके, और मलिका कुछ फैशन करके है। सो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि आप नॉर्मल घर में काम वाम कर रहे हैं तो आपको कोई ना कोई ड्रेस चाहिए, तो मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था ये। इसके ऊपर शीशे का जो है वो काम किया हुआ है इन्होंने, सिर्फ शर्ट पे है और नीचे ट्राउज़र पे है। इट्स अ नेवी ब्लू कलर, और इसके जो ट्राउज़र पे जो है वो भी इस तरह से वो लगा हुआ है शीशा। सो ये मुझे पहन के भी बहुत अच्छा और बहुत कंफर्टेबल लग रहा था ये। तो मैंने ट्राई किया, मुझे बिल्कुल इसकी फिटिंग एकदम करेक्ट आई है। तो ये आई थिंक सो कि 1000 रुपीज़ के अंदर था ये। आई थिंक 1000 रुपीज़ के अंदर ये मुझे मिला था, मगर 1200 का मिला था, या 1200 का मिला था। और इसके अंदर अच्छी बात यह है कि इसका कपड़ा इतना ख़राब नहीं है। मुझे लगता था कि यार कोई ऐसी चीज़ आप रेडीमेड मंगाएं तो पता नहीं इसका कपड़ा कैसा होगा, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इसका कपड़ा अच्छा है। मतलब इसको मलाई लॉन बोलते हैं आई थिंक सो, बट इट्स वेरी कंफर्टेबल, और इसकी सिलाई भी मुनासिब है। तो ये कि अगर आपको घर में पहनना है तो यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम दराज के। दराज में अब कुछ कदरे बेहतर चीज़ें आना शुरू हो गई हैं। ये मैंने एक लिया था, और एक ये लिया था। ये मैंने जब मॉडल को पहने हुए देखा था तो मुझे बेइंतहा अच्छा लगा, सो आई जस्ट ऑर्डर्ड इट। इसका जो है वो सिंपल एक ट्राउज़र है, नीचे इसके 2 बटन लगे हुए हैं, और साथ में ये एक फ्रॉक नुमा कमीज़ है। मगर मैं सोची थी फ़्रॉक पहनेंगे तो पता नहीं अजीब सा लुक आएगा और ये वो, बट ये कि मैंने जब ये पहना है तो मुझे बहुत ही अच्छा लुक आया था। उसकी वजह इसका कपड़ा है। आई थिंक ये भी मलाई लॉन है, और उसके ऊपर बड़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और साथ में स्टिचिंग जो है वो इतनी अच्छी काबिल कबूल है कि जब इसको पहना मैंने तो इसकी फिटिंग वगैरह हर चीज़ बहुत अच्छी आई मुझे। सो कलर भी बहुत अच्छा लगा मुझे, और कंफर्टेबल ड्रेस है बिल्कुल। कंफर्टेबली आप किचन में काम करें, या आप घर में आप कोई भी काम कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, सो इट्स परफेक्टली ऑल राइट। और आपको नया भी फील हो रहा होगा कि यस ये आपका नया ड्रेस है। सो ये तो मैंने ऐसे ही ऑर्डर कर लिए थे, बट ये एक्चुअली जो थी वो मेरी ईद की तैयारी थी, विच आई हैव शोन यू। सो ये मेरी ईद की तैयारी यहाँ ख़त्म हुई है। अब मैं चलूँगी अपनी बेटी के कपड़ों की तरफ। तो मैं आपको दिखाती हूँ बेटी के कपड़े। ओके जनाब, तो बेटी की ड्रेसेस दिखाने से पहले मैं एक और ड्रेस अपना दिखा दूँ जो कि अनस्टिच्ड है, मगर ये अगेन मैंने दराज से ही ऑर्डर किया था। इसकी बहुत अच्छी प्राइस मुझे मिल गई थी, उस प्राइस में मुझे ड्रेस बहुत अच्छा लगा तो मैंने झट से ऑर्डर कर लिया। अब मैं इसको जब सिलवाऊँगी और एक मरतबा इसको पहन के धुलवा के या ड्राई क्लीन करा के इस्तेमाल करूँगी तो मैं इसका फीडबैक दे सकती हूँ कि ये कैसा होगा, मगर देखने में तो ये बहुत अच्छा है। सो ये जो है वो इसका प्रिंट है, प्रिंट या डिज़ाइन है इसका। और अब इसको मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। इट्स ब्लैक इन कलर, ब्लैक बहुत पसंद है मुझे। सो जनाब, दिस इज़ दी ड्रेस। ये इसकी जो है वो ट्राउज़र है ब्लैक कलर की। ऑनेस्टली स्पीकिंग कपड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है इसका, इट्स लाइक कि बस आपका काम पूरा हो जाए, कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं दिया हुआ। आपको पता है आप तो आते भी इसी तरह की ड्रेसेस हैं। सो ये इसका ट्राउज़र है ब्लैक कलर का। ये आई थिंक सो दुपट्टा है, यस ये इसका दुपट्टा है। वेरी नाइस एम्ब्रॉयडरी बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत है। वेरी नाइस, मुझे एम्ब्रॉयडरी पसंद आई, मुझे जॉर्जेट भी पसंद आई। ये जॉर्जेट में है तो जॉर्जेट अच्छी है, मुनासिब है, और साथ में एम्ब्रॉयडरी बहुत डिसेंट और बहुत प्यारी है, मतलब हल्की फुल्की है। कोई भारी भरकम ड्रेस नहीं है ये, लेकिन देखने में आपको भारी लग रहा होगा। सो ये जो है वो इसका दुपट्टा है इस तरीके से, एक तरफ से काम किया हुआ है और एक तरफ से जो है वो थोड़ा पतला है। सो ये इसका दुपट्टा, एंड आई थिंक दिस इज़ दी बैक। ये इसकी बैक होगी, ठीक है, पीछे की तरफ दामन में। एंड ये जो है वो इसका, या ये इसकी स्लीव्स हैं। ये स्लीव्स हैं इसकी, दोनों पे मोटिव बना हुआ है। और ये जो है वो इसका है गला, यस ये इसका जो है वो गला है कि इन्होंने इस तरह से दिया है जैसे वो पिक्चर में दिया हुआ है इन्होंने, लाइक दिस। सो ये इसका भी है, और आई थिंक ये इसकी बैक है, यस ये इसकी प्लेन जो है वो बैक है आई थिंक सो, या पता नहीं
नहीं, ये इसकी बैक थी और ये स्लीव्स वगैरह के लिए कपड़ा दिया हुआ है। सो ऑल ओवर मेरा जो व्यू है इसके लिए और जो रिव्यू है इसके लिए वो ये है कि कपड़ा बहुत अच्छा है और बहुत मुनासिब प्राइस में मिल गया था। प्राइस मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन इसकी प्राइस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो डाल दूंगी और बता दूंगी आपको कि कितने का है, बट इट्स रियली वर्थ इट, मतलब अच्छी प्राइस में जो है वो मिल गया है। तो बाकी जो है मैं आपको इसका दिखा चुकी हूँ। अब चलते हैं बेटी के कपड़े की तरफ। जनाब इसके लिए तो बड़ी तबाही मची होती है घर के अंदर। सो ये मेरी बेटी अब मेरे मुकाबले की हर चीज़ करती है माशाल्लाह से, क्योंकि वो बड़ी हो गई हैं। सो ये उन्होंने ट्राउज़र मेरे साथ, जो मैंने ट्राउज़र लिया था उसी तरह का लिया, लेकिन मेरे ट्राउज़र में सीक्वेंस थी और इसका प्लेन है। उसको थोड़ा सा फ्लैपर टाइप थोड़ा सा चाहिए था ट्राउज़र, तो उसने ये ट्राउज़र बनवा लिया है जो कि उसकी 3-4 ड्रेसेस पे जो है वो चलेगा। अब चलते हैं उसके नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। जो उसका नेक्स्ट ड्रेस है वो ये है, जो ईद का मेन ड्रेस है उसका वो ये है। उसको मेरी तरह रेड बनाना था, तो मैंने उसकी जो उसकी रिक्वायरमेंट थी कि उसको किस तरह का ड्रेस चाहिए, तो मैंने उसी तरह का डिज़ाइन करके दिया है। उसको ये सारे बटन्स चाहिए थे शर्ट के ऊपर, उसको इस तरह की लेसेस चाहिए थी, इस पर जो है वो गोटा जो है वो लगा हुआ है, उसी तरह से लेकर आई हूँ मैं। एंड आई स्वेयर गोटे की प्राइस मार्केट में काफ़ी जो है ना वो महंगी हो चुका है गोटा। मतलब चिकन की बेलें और ये जो कॉटन के ऊपर लगाने के लिए जितनी भी गोटा होता है, इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। सो ये इस तरह से चाक बनवाए हैं इसके। एंड दिस इज़ द शर्ट फ्रॉम फ्रंट एंड फ्रॉम बैक। ये उनका ड्रेस है। इसमें सिंपल प्लेन जो है वो इसका ट्राउज़र है, जैसे मेरा ट्राउज़र है। सो दिस इज़ द होल लुक। फ्लैपर टाइप इन्होंने बनवाया था, तो अच्छा ढीला ढाला सा है इसका ये, तो इनको बड़ा पसंद आया है ये ड्रेस। एंड माशाल्लाह से अच्छी भी बहुत लगती हैं। अभी वो पहन के भी दिखाएंगी। और जनाब ये एक ड्रेस है जो कि ब्लैक कलर, उनको भी मेरी तरह ब्लैक बहुत पसंद है, तो मैंने सिंपल चिकन का एक ड्रेस शर्ट पीस लिया था और उसके ऊपर फिर मैंने लेस वाले से जाकर ये लेस ली थी। एंड ये लेस जो है बड़ी खूबसूरत है, इसने इस सूट को जो है वो उठा दिया था और वो माशाल्लाह से उसके ऊपर लग भी बहुत प्यारा रहा था। सो मैंने ये स्लीव्स पे लगा के दिया है उसको, और ये इस तरह से, और शी वॉज़ विलिंग टू वेयर इट ऑन जुमतुल विदा और सम डे। सो जब वो पहनेगी तो डेफिनेटली मैं आपको दिखाऊंगी भी। और इसकी जो स्लीव्स हैं उसके अंदर हमने ये डिज़ाइन करवाया था लाइक दिस। ये लेस लगवाई थी मैंने जिसमें ये बीच में से झांक रहा है सब कुछ। सो दिस इज़ द नेक्स्ट शर्ट और नेक्स्ट ड्रेस फॉर हर। अब चलते हैं एक और चीज़ की तरफ जो कि है दराज। जनाब ये हमने दराज से ऑर्डर किया है। यस, मतलब मैंने जब इस ड्रेस को देखा तो मैंने ये सोचा कि यार ये तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, पिक्चर से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसने पहना तो बहुत ही अच्छा, उसके ऊपर ये फिटिंग आई थी कि एग्जैक्टली उसके नाप के लिए बना है, क्योंकि हमने नाप बिल्कुल एक्यूरेट देख कर इसको ऑर्डर किया था। तो इसके ऊपर जो है वो ये मलाई लॉन है और इसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, गोल्डन कलर की बटन्स हैं, नीचे भी है, ये यहाँ से स्लिट ओपन हुई हुई है। और इसका जो ट्राउज़र है उसमें भी दिखाती हूँ आपको। उसका जो ट्राउज़र है इसमें भी आ, ये बना हुआ है नीचे। सो जब ये जो इसकी एम्ब्रॉयडरी है उसके नीचे ही ये आ रहा होता है, तो इट वाज लुकिंग वेरी नाइस। द कलर इज़ वेरी नाइस और फ्लैपर टाइप है ये, तो इट वाज लुकिंग अमेजिंग। जब इसने पहना तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और जब पहनेगी इंशाल्लाह तो आई विल शो इट टू यू एज़ वेल। और जनाब चलते हैं उसके लास्ट ड्रेस की तरफ। मतलब मामा से पीछे तो नहीं रह सकती ना वो, तो उन्होंने मेरी जैसे ही, जैसे मैंने ग्रीन कलर का बनाया था उसने सेम वैसी ही शर्ट ली है और सेम वैसे ही डिज़ाइन करवाया है। लाइक चिकन की बेल है इसके ऊपर और शर्ट के ऊपर और स्लीव्स के ऊपर भी। इसके अलावा जो दामन में हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी इसमें काम हुआ हुआ था, तो आगे पीछे दोनों की तरफ हुआ हुआ है। तो पिंक कलर वॉज लुकिंग वेरी अमेजिंग ऑन हर, और वाइट जो ट्राउज़र है वही इसके साथ मैच भी हो जाएगा। सो ये था आज का ब्लॉग। और आई थिंक सो कि आपको आज का ब्लॉग हमारा पसंद आया होगा, हमारी ईद की तैयारी आपको पसंद आई होगी। ना आई होप सो कि जो है आप सब ने अपनी ईद की तैयारी कंप्लीट कर ली हो, और अगर नहीं की है तो जल्दी जल्दी कर लीजिए, क्योंकि अभी और भी बहुत सारा काम बाकी है। इन ड्रेसेस के अलावा हमें घर का भी सब कुछ देखना है। मेरे आने वाले ब्लॉग्स में और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, लाइक हाउ आई प्रिपेयर माई किचन फॉर ईद। तो अभी मैंने किचन ऑर्गेनाइज करना है और साथ में ग्रॉसरी करनी है, तो किचन ऑर्गेनाइज करके फिर ग्रॉसरी में करूँगी ताकि हर चीज़ आके फिर मैं रख सकूँ। इसके बाद जो है वो फिर और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आएंगी इंशाल्लाह। तो मैं आप लोगों से डेली व्लॉग में कनेक्टेड रहना चाहती हूँ और रहूँगी। सो उस कनेक्शन के लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।